सलाम। पुनः स्वागत आपका मेरे चैनल पर। नाम है दशकंठी वेला। जी हाँ, और आज आपसे बात करूंगा मैं महात्मा गांधी और हिंदी साहित्य को केंद्र में रखते हुए आयोजित एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर। पूर्व संध्या से मतलब 2 अक्टूबर से एक दिन पूर्व 1 अक्टूबर को आयोजित हो रही है यह वेब गोष्ठी, जिसको करवा रहा है हिंदी विभाग, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। और जैसे ही चंपारण की बात याद आती है, हमको 1917 का चंपारण सत्याग्रह भी याद आता है, जहां गांधी ने पहली बार, या कहें कि कांग्रेस ने पहली बार, या कहें कि गांधी तब तक तो कांग्रेस ज्वाइन ही नहीं किए थे, यानी कि भारत में किसान और मजदूर को अपने आंदोलन के केंद्र में रखने वाले गांधी और 1918 से लेकर लगभग 1950 तक के हिंदी साहित्य नहीं बल्कि भारतीय भाषाओं के साहित्य पर भी गांधी का प्रभाव इस तरह से पड़ा जिसे आज भी व्याख्यायित करना किसी के बस की बात नहीं है। इस एक सांस में कही गई बात का मतलब यही है कि साहित्य पर, और खासकर हिंदी साहित्य पर, क्या गांधी के साहित्य का कोई प्रभाव पड़ा है या गांधी पर किसी के साहित्य का प्रभाव पड़ा है। इन्हीं दृष्टियों को मद्देनजर रखते हुए हिंदी विभाग मोतिहारी बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित हो रही है ये एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी। जी हाँ, जिसमें आप सभी हों शामिल। अधिक से अधिक अपने मित्रों को, सहयोगी को कहें कि जो भी ऐसे शिक्षक हैं, जो भी ऐसे शोधार्थी हैं और जितने भी ऐसे विद्यार्थी, छात्र छात्राएं हैं जो साहित्य को समझना चाहते हैं, और खासकर छायावादी साहित्य को यदि समझना चाहते हैं, या राष्ट्रवादी चेतना के साहित्य को समझना चाहते हैं, या भारत में सुधार आंदोलन, समाज सुधार के साथ साथ नव जागरण और स्वतंत्रता आंदोलन में साहित्य और हिंदी के साहित्यकारों की क्या है भूमिका और किन साहित्यिक रचनाओं का प्रभाव पड़ा है हमारे स्वतंत्रता संग्राम पर, इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इन संगोष्ठी में प्राप्त हो सकते हैं। और जब मैं कहता हूँ प्रश्नवाचक वाक्य के माध्यम से अपनी बात का अंत करता हूँ कि हो सकते हैं, क्योंकि यदि आप इसको करेंगे अटेंड, यदि आप इसमें होंगे प्रतिभागी, आप अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे इस वेब गोष्ठी में जो गांधी और साहित्य केंद्रित है, तब आप गांधी के साहित्य पर या गांधी पे लिखे गए साहित्य को अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि हिंदी के कथा साहित्य पर, यानी कि जिसमें नाटक आते हैं, कहानी आते हैं, उपन्यास आते हैं, और एक पक्ष और है नाटक, कहानी, उपन्यास से इतर कविताओं का, इन 4 साहित्यिक विधाओं पर गांधी के दर्शन का, गांधी के साहित्य का और गांधी का बेहतरीन और ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा है। और यदि आलोचनात्मक दृष्टि से आपको गांधी के दर्शन को समझना है, तो आप, बहुत से आलोचक हैं जिन्होंने आलोचनात्मक दृष्टि से और निष्पक्ष रूप में गांधी के साहित्य और गांधी के कार्यों को लेकर बहुत कुछ लिखा है। रामचंद्र गुहा भी उन्हीं में से एक है। तो मैं विषय को इसीलिए खोलने का प्रयास कर रहा हूं अपने छोटे से अल्प ज्ञान के माध्यम से, कि आप में रुचि जागे कि गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर गांधी को पढ़ना, गांधी को समझना, गांधी को सुनना हर वर्ष की तरह हम करते हैं, और इस वर्ष भी हम करेंगे। लेकिन इस वर्ष आप भी ये शपथ लें, या आप भी ये प्रतिज्ञा लें, आप भी एक छोटी सी कोशिश या इरादा ज़रूर करें, एक दिन के लिए ही सही, गांधी पर लिखे गए साहित्य को और गांधी के साहित्य को हम ज़रूर समझें, ज़रूर जानें। इस पूरे प्रकल्प में आप जिन वक्ताओं को सुनेंगे, आप उनके विषय में सुन लीजिए। वर्तमान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी को आप सुनेंगे, और साथ ही साथ श्री राम बहादुर राय, एक ऐसा नाम जिसने आपातकाल इमरजेंसी को देखा, साहित्य से संबंधित है, पत्रकारिता से संबंधित है, और साथ ही साथ अध्यक्ष हैं वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली से।
साहित्य, राजनीति, पत्रकारिता के साथ साथ एक ऐसे संस्थान से जुड़े हुए हैं जो ऐसी ही साहित्यिक वैचारिकी के लिए कई दशकों से कार्य कर रहा है। तो ऐसे वक्ता को सुनेंगे आप श्री राम बहादुर राय जी को। दूसरे वक्ता हैं डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी। जी हाँ, और डॉक्टर साहब का संबंध है राष्ट्रीय अकेडमी पंजाब से और शिक्षा जगत से, यानी कि शिक्षक हैं और शिक्षा जगत से रखते हैं संबंध। अगले वक्ता है प्रोफेसर श्री भगवान सिंह, हिंदी विभाग से रखते हैं संबंध, सेवानिवृत्त हैं और बिहार से रखते हैं संबंध, तिलका मांझी विश्वविद्यालय से। किसी के नाम में और पद में यदि गलती हो गई हो वक्ताओं से मुझसे बोलने में तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन वीडियो को देखने और सुनने और समझने वालों से एक छोटी सी दरख्वास्त है। वीडियो बुरा लगने के बाद वीडियो में कही गई बात यदि आपको पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक ज़रूर करें वीडियो को, और यदि बातें अच्छी लगती हैं, पसंद लगती हैं और ज्ञानवर्धक होती है तो वीडियो को लाइक करें। मुझे दोनों की आवश्यकता है, लाइक की भी, डिसलाइक की भी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि प्रेमचंद और गांधी के बाद किसी ने तो नहीं कहा इस बात को सिवाय नेल्सन मंडेला के। और क्या थी वह बात कि आपकी आलोचना, आपकी कटु आलोचना ही आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रशस्तिपूर्ण एक मार्ग प्रदान कर सकती है। और यदि आलोचना से हम भागेंगे, वक्ता भागेंगे, वीडियो बनाने वाले भागेंगे, सूचनाएं देने वाले भागेंगे, जिनको समाज की बागडोर सौंपी गई है वह भागेंगे, साहित्यकार भागेगा और कलम से वफादारी ना करने वाला व्यक्ति भागेगा, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसी व्यवस्थाओं, ऐसी कलाओं, ऐसी विधाओं का समाज में कोई भी स्थान नहीं हो सकता है। ये मेरा नहीं, गांधी का वाक्य है। और गांधी जब कला के सौंदर्य शास्त्र का चित्रण करते हैं तब गांधी की कही हुई बातें हैं। और जब आप गांधी के ग्राम स्वराज्य या मेरे सपनों के भारत नामक पुस्तक का अध्ययन करेंगे, दोनों ही विचार आपको वहाँ मिलेंगे। तो इसी बात के साथ गांधी और साहित्य के सेमिनार में आप सभी हों शामिल, गांधी के विश्वविद्यालय में और गांधी की उस भूमि पर जो गांधी का भारत में पहला सफल, सशक्त, मजबूत सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह। तो लेता हूँ विदा। गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोशिश करूंगा कि मैं भी गांधी की कुछ बातों के साथ आपके समक्ष लाइव करूं। और आज है 30 सितंबर, आज भी मैं एक लाइव करूंगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, अपने फेसबुक पेज पर लाइव करूंगा। यूट्यूब की परमिशन नहीं मिली है, इस बात का अफसोस तो नहीं है, लेकिन प्रयास जारी है, जल्द से जल्द परमिशन मिले। लेकिन आज रहूँगा लाइव और कोशिश करूँगा प्रतिदिन एक बार आपसे लाइव ज़रूर रहूँ 1 अक्टूबर से। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक डिसलाइक दोनों करें। कुछ सवाल, जिज्ञासा, टिप्पणी हो मेरी दी गई सूचनाओं को लेकर तो ज़रूर से ज़रूर करें। किसी और विषय पर आप वक्तव्य चाहते हैं, कोई सूचना चाहते हैं, किसी एडमिशन को लेकर, किसी वेबिनार, वेब गोष्ठी को लेकर, किसी शोध को लेकर, शोध विषय को लेकर, किसी विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रक्रियाओं को लेकर, तो संपर्क करें। मेरी पूर्व के वीडियो को देखें, आपने देखा और पसंद किया इस 9 मिनट के वीडियो को, आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और सलाम है। अपना और अपनों का ध्यान रखें और आसपास के वातावरण को निष्पक्ष दृष्टि से देखने का प्रयास ज़रूर करें। जी हाँ, सलाम।